बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं इमरान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं मुल्तान में PTI उम्मीदवार PP 214 नवाब वसीम खान बादोसई टिकट जमा करवाने गए। वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर वसीम खान बादोसई 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार। रहनुमा PTI अरसा दराज से रूपोश थे, मंजर आम पर आते ही गिरफ्तार हो गए। और जामिया पेशावर के शोबा नफ्सियात की ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फूड कल्चर और सकाफती नुमाइश मुनक्किद कराया गया, जिसमें पेशावर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए थे। इस नुमाइश में ख़वातीन तालिबात को कारोबार कराने के तरगीब देने और मौक़े फराहम करने के साथ साथ शुरका को चंद लम्हों के लिए खुशी हंसी गुजारने का मौका भी फराहम किया गया, ताकि इनकी ज़हनी दबाव और डिप्रेशन किसी हद तक ख़त्म हो सके। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। पेशावर यूनिवर्सिटी के शुबा नफ्सियात की ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फूड एंड कल्चर नुमाइश का एहतमाम हुआ। इस नुमाइश का बुनियादी मकसद शुरका को फन और लुत्फ़अंदोज़ी के जरिए ज़हनी सुकून और सेहत को फ़रोग़ देना था। इस 2 रोज़ा नुमाइश में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए थे। इन स्टॉलों में रिवायती पकवान, फन और खिताती गेम्स, सकाफती लिबास की नुमाइश, मुफ्त नफ्सियाती डेस्क वगैरह शामिल थे। जामिया पेशावर के शुबा नफ्सियात के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर इरम इरशाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस फूड एंड कल्चर शो फिस्ता शो का मकसद खवातीन को कारोबार करने की तरफ राग़िब करना और उन्हें अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल बनाना था। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, जिस तरह ये स्टॉल है ये कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमारे मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कि जो कल्चर के वक्त साथ साथ लोग चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, वो सारी रिप्रेजेंटेशन हमने की हुई है बलोची, सिंधी, पश्तून कल्चर की। इसके अलावा जो हमारा सूबा सिंध है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस नुमाइश में हिस्सा लेने वाले शुबा नफ्सियात की तलबा तालिबात ने भी वी हैव डेली स्ट्रेसेस, मतलब अगर कोई लेट उठ रहा है, वो काम पे नहीं पहुंच रहा है, दैट इज आल्सो अ स्ट्रेस। अगर आप क्लास में आ गए, लेट हो गए, टीचर आपको क्लास में नहीं छोड़ रहा है, दैट इज आल्सो अ स्ट्रेस। तो डेली स्ट्रेसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके बीच में अगर हम कोई इंजॉयमेंट के लिए कुछ ढूंढ के ला सकते हैं तो वो हम सिर्फ हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए नहीं बल्कि सबको ऐसा करना चाहिए कि कुछ डेली रूटीन से निकल कर कुछ ऐसा करें जिससे सब एंजॉय कर पाए अपनी डेली स्ट्रेसेस से निकल कर। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें सब आके एंजॉय भी करते हैं, कल्चर भी प्रमोट हो जाता है, एंजॉय भी कर लेते हैं और खाना पीना भी कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मर्दान के बहुत मशहूर स्वीट्स है, हमारे KPK में बहुत मशहूर है, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँगी, आप चख भी सकते हैं इसको, ये बहुत मीठे होते हैं। और मैंने सोचा अगर मैं यहाँ लेके आऊँगी तो यहाँ पर इसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा मेरी स्टॉल में मैंने ये हैंडमेड कैंडल्स बनाए हैं, ये सेंटेड कैंडल्स हैं, इसको आप अपने रूम में लगा सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। और इसके मैंने डिफरेंट शेप बनाए हैं, ये जैसे फ्लावर शेप है और ये जार्स में मैंने बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है और मैं यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे यहाँ आज डिपार्टमेंट में कल्चर डे था और इसके हवाले से मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स और कल्चर स्टॉल्स लगे हुए हैं। आज मैं जिस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो पश्तो कल्चर है और यहाँ पे बहुत मज़ा आया है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हैं। लोग कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकें, हम लोगों को बता सकें कि हमारा कल्चर किस बारे में है, किस लिए है। और यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग तरह के फूड स्टॉल्स लगाए हैं। तो फूड स्टॉल्स लगाने का मकसद ये है कि हम लोग ये बता सकें कि औरतें, दरअसल हमारे माशरे में ये है कि औरतों को इतना वो नहीं किया जाता कि वो अपने घर से निकल कर इस होटल्स में या मतलब खाना पकाना तो उनको आता है लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते या उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो उनके लिए ये एक मिसाल है, या वो इससे सीखें कि अगर वो खाना बनाना जानती हैं तो उसका फ़ायदा उठा सकती हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे भी कमा सकती हैं, उससे ख़ुद को भी फ़ायदा पहुँचा सकती है, अपने माशरे को भी फ़ायदा पहुँचा सकती है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने खटक डांस करते हुए भंगड़ा भी डाला। इस नुमाइश में शुरका को चंद लम्हों के लिए अपना गम भूल कर आपस में मिल बैठने का मौका मिला और इससे तलबा तलिबात की हौसला अफजाई भी हुई। अगर हमारे जामियात इस किस्म के प्रोग्राम तलबा के लिए अरेंज करवाए तो इससे न सिर्फ तलबा तलिबात मंशियात की लानत से बच सकते हैं बल्कि वो खुद भी कुछ कमा कर अपने वालिदैन पे बोझ नहीं बन सकेंगे। SPFN न्यूज़। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी, आप हमें पेशावर से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं आरिफ वाला का। इलेक्शन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है।
आरिफ वाला के हल्का NA 140 के चेयरमैन पीर सैयद शहजादा मोहम्मद साले शाह ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया और अपने मंशूर से आगाह किया, जिसमें कुतबा चौक के रिहायशी वटू और मेहर बिरादरी की शहजादा मोहम्मद साले शाह चेयरमैन जीवन शाह की सपोर्ट का और मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान सईद जोया। बिल्कुल अरवाला के इलेक्शन के करीब आते ही सियासी गहमा गहमी अपने रूज पर है। अरवाला के हल्का NA 140 के चेयरमैन पीर सैयद शहजादा मोहम्मद साले शाह ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया और मंशूर से आगाह किया, जिस पर कुतबिया चौक की रिहायशी वट्टू और मेहर बिरादरी ने पीर साले शाह चेयरमैन जीवन शाह की सपोर्ट और मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। और अब रुक करते हैं सरगोदा का। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने कहा है कि अफसरान अवामुन्नास के लिए अपनी रसाई को आसान बनाएं और अपने हाथों से खैर तकसीम करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नए भर्ती होने वाले नायब तहसीलदारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने कहा है कि रेवेन्यू अफसरान अवामुन्नास के लिए अपनी रसाई को आसान बनाएं और अपने हाथों से खैर तकसीम करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नए भर्ती होने वाले नायब तहसीलदारों में तरबियत मुकम्मल करने के बाद सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। कमिश्नर ने भर्ती होने वाले नायब तहसीलदारों का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खैर मकदम करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने नायब तहसीलदारों पर जोर दिया कि वो कानून और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाएं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शैब अली ने कहा कि नए भर्ती होने वाले नायब तहसीलदारों को हर मुमकिन रहनुमाई और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि वो बेहतर अंदाज में काम कर सकें। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो अवामुन्नास से अपने रवाबित बेहतर बनाएं और दफ्तरी अमूर को दिलजमी से इंजाम दें। कबल अजीम कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने। शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा का। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 2024-25 के इलेक्शन में दो ग्रुपों के माबैन मुकाबला था। मियां रजा बाकी डोगर 961 वोट लेकर सदर और अब्बास अली छीना 1099 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा के इलेक्शन 2024-25 के लिए वकला की कसीर तादाद ने वोट कास्ट किए और दोनों ग्रुपों में कांटेदार मुकाबला हुआ। सदारत के इलेक्शन के लिए 1614 वोट कास्ट हुए। मियां सज्जाद बाकी रजा डोगर 961 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल राना सरफराज अहमद 642 वोट ले सके और 11 वोट मुस्तरद हुए। और इस तरह मियां सज्जाद बाकी डोगर 319 वोटों की वाज़ेह बरतरी से सदर मुंतखब हो गए। नायब सदर के लिए मलिक तारिक अजीज 584 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हो गए। जहानिया ज्यूरिस्टिक्स एसोसिएशन के चौधरी जुल्कफिल ढिल्लू एडवोकेट सदर और चौधरी आसिम रजा वाहला एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। बार एसोसिएशन जहानिया के इलेक्शन 2024-25 में जहानिया ज्यूरिस्टिक्स एसोसिएशन के चौधरी जुल्कफिल ढिल्लू एडवोकेट सदर और चौधरी आसिम रजा वाहला एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मेहर रफीक उतरा एडवोकेट के जारी करदा रिजल्ट के मुताबिक जहानिया लॉयर्स फोरम, इस्लामिक लॉ फोरम और फास्को लॉयर्स फोरम और जहानिया ज्यूरिस्टिक्स के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी जुल्कफिल ढिल्लू एडवोकेट सदर मुंतखब हो गए। और पंजाब के दीगर बार की तरह आरिफ वाला बार के भी सालाना इंतखाबात। चौधरी उस्मान अली पूरे पैनल के साथ कामयाब। वकला का ढोल की थाप पर भंगड़े। नोट निछावर सहाफी बिरादरी ने चौधरी उस्मान अली सरदार सिकंदर हयात डोगर को मुबारकबाद दी। मज़ीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे नुमान सईद जोया की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला बार सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहा। 699 में से 643 वकला ने वोट कास्ट किए। चौधरी उस्मान अली बतौर सदर, जबकि सरदार सिकंदर हयात डोगर जनरल सेक्रेटरी और मुकम्मल पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। वकला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, नोट निछावर किए। 9 मुंतखब सदर बार चौधरी उस्मान अली एडवोकेट साल 2019 में बतौर जनरल सेक्रेटरी बार रह चुके हैं। चौधरी उस्मान अली के सदर बार मुंतखब होने पर चौधरी असगर जवेद सदर मरकजी अंजुमन आरतियन गल्ला मंडी, हाजी अब्दुल शकूर फनान सेक्रेटरी जमाते अहले सुन्नत, मोहम्मद अकमल शाह नायब सदर प्रेस क्लब तहसील आरिफ वाला ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जी बहुत शुक्रिया नुमान सईद जो आप हमें आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहे थे। और खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात की पोलिंग शुरू।
खानेवाल 701 वकला अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। खानेवाल वकला के 3 पैनल्स के माबैन मुकाबला हो रहा है। वकला खानेवाल अपने अपने उम्मीदवारों को वोट कर रहे हैं। खानेवाल 80 में खवातीन वकला भी वोट का हक इस्तेमाल करेंगी। खानेवाल पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और इधर सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इलेक्शन के हवाले से वोटिंग का अमल जारी है और 3300 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा में 2 ग्रुप्स में मुकाबला टफ टाइम दिखाई दे रहा है। सरगोदा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अंडर 16 पंजाब लेवल इंटर डिवीजन गर्ल्स बॉयज खेलों के मुकाबला जात में पोजीशन होल्डर्स बच्चों में मेडल और सर्टिफिकेट्स तकसीम करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने लाहौर डिवीजन इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 और पंजाब लेवल इंटर डिवीजन गर्ल्स बॉयज एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबला जात में गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्ज मेडल जीतने वाले तलबा और तालिबात में मेडल्स, तारीफी असनाद और नकद इनामात तकसीम किए। और अब रुक करते हैं खुशाब का। पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब का एक और अवाम दोस्त इक़दाम। पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट बंदयाल पर ड्राइविंग स्कूल का कयाम अवामी समाजी हलकों की तरफ से जबरदस्त खैराज तहसीन। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। पेट्रोलियम पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम इत्तबा की ज़ेर निगरानी बमकाम पेट्रोलिंग पोस्ट बंदयाल जिला खुशाब पर ड्राइविंग स्कूल का न सिर्फ आगाज कर दिया है, बल्कि अवाम की सहूलत के पेश नज़र मोटरसाइकिल, मोटर कार, HTV और LTV ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए भी अमली इकदाम उठाए हैं। इलावा अब जिला खुशाब की तमाम पेट्रोलिंग पोस्ट से FIR की कापी, कागजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट, किराएदार का इंदराज, गाड़ियों की वेरिफिकेशन, लर्नर लाइसेंस और रिन्यूअल लाइसेंस भी बनवाया जा सकता है। पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब के हुकाम के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस अवाम की खिदमत में पेश है। दौरान सफर रोड पर किसी मदद और रहनुमाई के लिए पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 पर कॉल की जाए। दरियासना पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब के ऐसे इकदाम के हवाले से अवामी तसव्वुरात में कहा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइका जमील है और मैं लेक्चरर हूँ इन गवर्नमेंट कॉलेज कायदाबाद खुशाब में। मैंने पेट्रोलिंग पुलिस बंदियाल में ड्राइविंग सीखने के लिए एडमिशन लिया था और आज मुझे 5 to 6 डेज हुए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रही हूँ मैं। स्टाफ जो है बहुत कोऑपरेटिव है और हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब तक हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा हम मुकम्मल सीख भी जाएंगे और हमारी जो लाइसेंस के लिए बाकी का प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह अच्छा कंप्लीट होगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं झंगा, जहां पर सालों से ज़ेरे इल्तवा महकमा सेहत का मेगा मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की नई मेडिकल इमरजेंसी गुलाम नबी ब्लॉक को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। गुलाम नबी ब्लॉक की फंक्शनिंग और सफाई पर काम भरपूर अंदाज में जारी है। नए ब्लॉक और मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 225 बेड्स पर मुश्तमिल जिला में मयारी सहूलियात का बड़ा अस्पताल होगा। मेडिकल एंड कार्डिक इमरजेंसी और गुलाम नबी ब्लॉक के लिए दरकार बेड्स, दीगर तमाम सामान खरीद लिया गया है। नए ब्लॉक के अंदरून डिजाइनिंग का बेहतरीन और आला मयार का काम होगा। और आपको बताते चले सादकाबाद में डकैती की वारदात में मिर्ची गैंग वार फिर मुतहरिक। रेलवे रोड इशफाक मोबाइल शॉप पर डकैती की दिलेराना वारदात। मुसल्ला डाकू असलहा की जोर पर लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। वाकये की CCTV फुटेज विनिस न्यूज को मौसूल हो गई। मिर्ची गैंग जाते जाते आंखों में मिर्ची डालकर आसानी से फरार हो गए। आए रोज बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में तफ्तीश की लहर। गरीब मेहनतकश शहरी की जमा पूंजी डाकुओं ले उड़े और आए रोज बढ़ती हुई वारदातों पर पुलिस काबू ना पा सकी। शहरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस का कहना है। और नाजरीन, सोहन हलवे का नाम मुंह में आते ही पानी भर जाता है। सौगात को बच्चे हों या बड़े सब शौक से खाते हैं। मुल्तानी सोहन हलवे का बानी कौन, किसने और कब आगाज किया?
विनिस न्यूज ने सोहन हलवे की 80 साल तारीख से पहली बार पर्दा उठा दिया। सोहन हलवा तैयार कैसे होता है, मुल्तान से बता रही हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन। जी शुक्रिया महवेश इमरान। मैं इस टाइम मुल्तान की अगर बात करते जाए तो सर्दी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है, धुंध का राज है और शहरी जो है अपने कारोबार में बड़ी मुश्किलात हो रही है। ठंड की वजह से काम जो है वो नहीं कर पा रहे, लेकिन शहरियों का जो इस सर्दी की शिद्दत को दूर करने के लिए एक जो वो ढूंढ लिया है, तो वो हम बात करते हैं कि अगर हम इस टाइम, मेरा कैमरामैन दिखा भी रहा हो, तो हम एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद हैं जो सर्दी की शिद्दत को दूर करने के लिए शहरियों के लिए लुत्फअंदोज बना हुआ है। अगर बात करते हैं जनूबी पंजाब की, तो वो जो जनूबी पंजाब के लोग हैं वो मीठे लोग हैं। सराइकी कल्चर का यहाँ पे तबका है, वो इस मीठी रेसिपीज़ को खाकर एंजॉय करते हैं। जिसके ऊपर रेसिपी की बात की जाए तो वो सोन हलवा। इस टाइम हम एक कदीमी दुकान पर मौजूद हैं जहाँ सोन हलवे की तैयारी हो रही है। हमारे हमरा मौजूद हैं रमज़ान भाई जो एक इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि ये जो सौगात है इसकी तैयारी के क्या मराइल हैं, ये किस तरह तैयार होता है और जो शहरी जो है इससे लुत्फअंदोज होते हैं। रमज़ान भाई, पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि आपकी बड़ी कदीमी दुकान है, यहाँ पर लोगों का हमने देखा है बहुत आना जाना, तो आपका ये जो सौगात है जो सोन हलवे की, ये कितने अरसे से ये तैयार करते आ रहे हैं और कितनी पीढ़ियों से ये तैयार हो रहा है और किस तरह ये तैयार होता है, ये जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। ये 80 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इसको हम बना रहे हैं और तकरीबन 5 पीढ़ियों से हम ये काम कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी हमारी चल रही है। हमारे दादाजी काम करते थे और हमारे वाले साहब करते थे, उसके बाद मेरे बड़े भाई करते थे और साथ मैं करता था। अब मेरे बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये 5 पीढ़ियों से हम काम कर रहे हैं जी। आगे जो चलाएंगे मेरे बच्चे इंशाल्लाह वो कर रहे हैं काम। हमारा जो सोन हलवा है किस किस ममालिक तक जा चुका है इस सौगात को? सर ये मेरा सोन हलवा कनाडा तक और अमेरिका तक गया है। बाकी यूएई में तो कोई हिसाब ही नहीं है जाने का इसका। अनगिनत लोग दुर्दाना ही ले जाते हैं। सऊदी अरब, दुबई, शारजा, ये इन ममालिक में तो अक्सर ही जाता रहता है ना। इस सोन हलवे के साथ साथ और कौन कौन सी सौगात आपकी मशहूर है? और हमारी हल्के मीठे की बर्फी है, बिल्कुल देसी घी में बनाई जाती है वो, और सादा बर्फी है और गाजर का हलवा है जो स्पेशल तैयार करते हैं हम। मेरे हमरा मौजूद थे रमज़ान भाई जो अपने मुल्तान की सौगात के हवाले से, उसकी तैयारी के हवाले से बात भी कर रहे थे और उनका ये भी कहना है कि अगर हम बात करते जाए सोन हलवे के साथ साथ, तो हमारा जो दुकान का स्पेशल गाजर का हलवा है वो भी इन दिनों में बहुत फरोख्त हो रहा है। वो भी लोग बहुत उसको खा के इंजॉय कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि गाजर का हलवा जो है एक मुश्किल मराइल के, जैसे सोन हलवा 5 से 6 घंटे में तैयार होता है, तो गाजर का हलवा भी इसी तरह जो है वो भी बड़ी मुश्किलात से देसी घी के साथ सोन हलवा तैयार किया जाता है। तो मुल्तान के जो शहरी हैं इस सौगात को खाकर सर्दी की शिद्दत को दूर भी कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं और अपने फैमिलियों के लिए लेके जा रहे हैं और अपने बड़े बच्चे तमाम लोग जो है इस सौगात से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें मुल्तान के सौगात सोन हलवे के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।